और अभी टॉस हो गया स्टार 11 के और ईरानी के बीच में, और स्टार 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का डिसीजन लिया है। देखते हैं अभी रिजल्ट क्या आता है। मैं इमीडिएटली यूनानी के सारे प्लेयर्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी फील्ड सजाइए। अंपायर ये वो अंपायर, ये मैच इधर आओ। स्टार 11 के प्लेयर यहाँ पे बॉल सिलेक्ट करने के लिए भी आ जाए इमीडिएटली। आज शाम CSPL सीजन 2 का ये मैच स्टार 11 वर्सेस यूनानी, टीम यूनानी वर्सेस स्टार 11, ये मैच 10 ओवर का खेले जाने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट मैच, डिसाइडिंग मैच। दोनों टीमें अपने आप में मजबूत। स्टार 11 ने यहाँ पे टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और यहाँ पे स्टार 11 द्वारा बॉल सिलेक्ट किया गया है। तो जल्द से जल्द मैं टीम ईरानी को दरख्वास्त करूंगा
पोजीशन पे रहेंगी फिर भी, मगर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो ये मैच जीतना जरूरी यूनानी वॉरियर्स के साथ। माफ कीजिएगा, स्टार को शानदार तरीके से उठा दिया। 4 रन के लिए सीमा पार। और मैं हमारे कमेंटेटर हरडे सर के बारे में एक तारीफ करना चाहूंगा कि जब भी इनके हाथ में माइक आता है तो ये रुक नहीं पाते हैं, अपने आप को जो है निश्चित रूप से माइक और उनके बीच में इतनी गहरी दोस्ती है कि ये अपने अल्फाजों को जो है अपने अंदर जो है बसा नहीं पाते हैं, उनको अपने मुंह से अल्फाजों को निकालने की कोशिश करते हैं कमेंट्री के थ्रू। तो उनका भी यहाँ पे भरपूर स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा सीएसपीएल कमेटी की तरफ से, जो अपना निश्चित रूप से कीमती वक्त दे रहे हैं सीएसपीएल टूर्नामेंट को। दूसरी गेंद फिर से एक वाइड का इशारा, निश्चित तौर पर लेग स्टंप से काफी बाहर थी, थोड़ा सुर्रा हुई थी गेंद। विकेट कीपर ने कलेक्ट किया, लेकिन वाइड का एक रन आता हुआ टीम का स्कोर पहुंचा 5 रन। नहीं 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 नहीं, और नहीं बोलने से बॉल रुकने वाली नहीं है हरडे सर। 4 रन, काफी अच्छे खिलाड़ी धाकड़ खिलाड़ी वहां पे, जो कि मिस्टर समीर दारोड़कर बैक टू बैक 2 4 जड़ दिए हैं पहले ही ओवर में पावर प्ले चलता हुआ। और मैं बता दूं जो पिछला मैच हुआ यहाँ पे एनओसीसी वर्सेस एमआरएफ, तो काफी अच्छे धाकड़ खिलाड़ी जीएम खान और सूरज कलसे ने जो कि स्टार्ट दिलाई थी अपनी टीम को, एमआरएफ को 2 ओवर में 28 रन जड़े थे पावर प्ले के ओवर में। बधाई वो उसी रणनीति को अपनाते हुए शायद स्टार 11 भी देखना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन वो लूट सके। स्लोवन गेंदबाज मिस्टर वसीम, और इसके बाद में भी हमें 2 मुकाबले खिलाने हैं इस ग्राउंड पे, तो जल्द से जल्द थोड़ा सा जल्दी टाइम का थोड़ा सा अच्छे से प्रयोग करें। और हमारे सामने जो है बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने जुड़ चुके हैं मिस्टर सुफियान, धाकड़ गेंदबाज। मेडन ओवर डाला था, विकेट मेडन, इन्होंने सुपर ओवर पिछले मैच में। और स्लो वन डिलीवरी ऑफ स्टंप यॉर्कर डालने की कोशिश, उसमें सटीक कामयाब। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा मिस्टर वसीम अंसारी द्वारा। लेदर में भी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं ये, 200 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं नागपुर लेदर टूर्नामेंट में। और तारीफ करना चाहूंगा मैं डैनियल विक्टोरी की भूमिका निभाते हुए। और सीधा मिस्टर सुफियान की तरफ मैं देख लाऊंगा, 1 बाउंस 2 बाउंस, और सीधा हाथ में फील्डर के 1 रन से तेजी पर दूसरे रन बाकी थी, इसके साथ में अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, काफी दिन से खेलते हुए दोनों ये जोड़ी मैदान पर। पीयूष ठाकरे, माफ कीजिएगा, पहले पीयूष ठाकरे आने वाले थे ओपनर बल्लेबाज, मगर आए हैं शरद नौकरकर। फिर से खेल दिया है सामने की तरफ और 1 बाउंस बाउंड्री। विवेक हॉस्पिटल सुपर 4 लगता हुआ सीएसपीएल टूर्नामेंट का ये 127वां 4 यहां पे समीर दारोलकर के बल्ले से आता हुआ। जबरदस्त चौका वहां पे, बैक टू बैक पहली ओवर में 3 चौके जड़ दिए वहां पे। काफी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा समीर दारोलकर, एक तरफ से मिस्टर समीर दारोलकर, दूसरी तरफ से शरद नौकरकर। माध्यम लोकसेवा प्रतिष्ठान आणि मातोश्री फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि आदरणीय आमदार दक्षिण नागपूरचे मोहन भाऊ मते यांच्या संकल्पनेतून सीपीएल सीजन 2 फुलटॉस गेट, क्या हो सकता है वहां पे, स्लो दौड़े और इसके साथ में आउट ऑफ द पार्क, आउट ऑफ द 82 मीटर का छक्का। और हमारे हरडे सर का हेलीकॉप्टर उड़ चुका है हवा में इस छक्के के साथ में। कल ही उन्होंने पूरा फुल सीएनजी कर डलाया है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल भी कल खेले जाने वाले हैं इस ग्राउंड पे, और सेमीफाइनल फाइनल एक ही दिन में खेला जाएगा। तो फुल सीएनजी के साथ में 73 का एवरेज उनकी गाड़ी का, और इस छक्के के साथ में बढ़ती रन संख्या जा पहुंची है पूरे 20 रन 1 ओवर के बाद में। 21, माफ कीजिएगा 21 रन, 21 रन, एक वाइड आई थी वहां बिना किसी नुकसान के। यूनानी वॉरियर्स की बॉलिंग में थोड़ी सी जो है आज कमी दिखते हुए, और ये पहली बार देखने को मिल रहा है सेकंड ओवर लेके आ रहे हैं डॉक्टर काशिफ, जिन्होंने 3 मैचेस में 149 रन बनाए हैं अभी तक, तीनों मैच में 40+ रन बनाए हैं। और दूसरे नंबर पर जो है अभी तक
सबसे ज्यादा रनों की संख्या में अपनी पोजीशन बनाए हुए। और जी हाँ, मिस्टर एमपीएल कहे जाने वाले खिलाड़ी मिस्टर शरद नौकर सामना करेंगे मिस्टर काशिफ का। देखना हो इस गन पे क्या कुछ खिलाते हैं। शॉट वहां पे मिस्टर सुफियान फील्डिंग करते हुए, थोड़ा सा फंबल हुआ बॉल, इसके साथ में 1 रन। और बहुत दिन के बाद में आज ऐसा प्लेट देखने को मिला, ऐसा डिफेंस देखने को मिला मिस्टर शरद नौकरकर के बल्ले से। मुझे आज भी याद है वो मैच, मैंने पहली गेंद पे मिस्टर शरद नौकरकर को एमपीएल में आउट किया था कॉटन बॉल। सुपर 4 लगता हुआ, और इस चौके के साथ में बढ़ती रन संख्या 26 रन पे जा पहुंचा स्कोर विदाउट एनी लॉसिंग विकेट। 07 नंबर की टी शर्ट पहन के डॉक्टर काशिफ शायद थोड़े से निराश फील्डिंग फील्डर से चौथा चौका आया समीर दारोदकर के पल्ले से। उल्टॉस गेंद, अंपायर का इशारा होगा, देखना है क्या है। कोई इशारा नहीं, और इस बाउंड्री के साथ में रनों में और इजाफा होता हुआ। बहुत ही खराब गेंदबाजी कहूंगा मैं, यूनानी वॉरियर्स इस तरीके से गेंदबाजी नहीं करते हैं। काफी अच्छी तेज तर्रार 145 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी, उसी प्रकार 150 घंटे की रफ्तार से अपने हाथों को खोला वहां पे अंपायर ने और कहा वाइड। थोड़े से दिशा से भटक गए। डॉक्टर काशिफ धीरे धीरे कदमों से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए, काफी अच्छी फील्डिंग। जी हाँ, मैं कह रहा था कि मिस्टर वसीम अंसारी जो कि लेदर खेलते हैं और इस तरीके से डाई मारा है उन्होंने, जो एक लेदर का प्लेयर ही डाई मारता है, सही बात है, विक्टोरी की भूमिका निभाते हुए वो चश्मा लगा के खेलते हैं। और मिस्टर शरद नौकरकर फिर से सामना करेंगे डॉक्टर काशिफ का। काफी अच्छी शॉट, कोई बैटर मौजूद नहीं वहां पे। डॉक्टर मिस्टर वसीम अंसारी बॉल के पीछे दौड़ते हुए, इसके साथ में चौका, और 5वां चौका यहां पे स्टार 11 के बल्लेबाज के बल्ले से। ये नेचर की तरफ से स्पेशल, शायद ऊपर वाला भी इस प्लेयर के साथ में। रंग बदला, अपने आप को बदला, और चौका जड़ा वहां। फिर से पटाखा फूटा, बल्ले से चौका या छक्का नहीं फूटा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा, लास्ट गेंद डॉट कराई, हिंदी गेंद, और 2 ओवर के बाद यहाँ स्कोर क्या हुआ? 36। काफी अच्छी शुरुआत स्टार बल्लेबाजों द्वारा। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 36 रन। और मैं बता दूं कि धूप में खेलता है खिलाड़ी तो लगाता है सनस्क्रीन, और प्लीज जो है हमारे जो कमेटी के कुछ मेंबर्स उधर खड़े हैं, तो लाइव टूर्नामेंट चल रहा है, तो प्लीज ऑन द स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन लगी हुई है, जल्द से जल्द ऑन की जाए। फील्डर उसमें देखता है मैंने कितने रन मारा या कितना स्कोर हुआ है। माफ कीजिएगा बैट्समैन, आज कुछ फंबल होती है हमारी जबान। मिस्टर राज जुड़ चुके हैं हमारे साथ आज। बल्लेबाजी करने का मौका मिला था मगर नहीं रखी उन्होंने आज खुद की लाज। बासी, कड़ी चावल, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला ये हो रहा है CSPL टूर्नामेंट में 2022 सीजन 2 में, और इस टीम का जो है मनोबल बहुत बड़ा हुआ। स्टार 11 जो कि 3 मैच जीती है, एक भी हारी नहीं है।
सब्स्टिट्यूट फील्डर वहां पे, और मिस्टर खालिद आते हुए ग्राउंड में। डायरेक्ट आ जाओ बोल रहे हैं वहां पे खिलाड़ी उनके। ठीक है, समीर दारोडकर खेल रहे 29 रन पर, शरद नौकरकर खेल रहे 5 रन पर। 9 गेंदों में 29 रन बनाए, शानदार 5 चौके, एक शानदार छक्का लगाते हुए समीर दारोडकर द्वारा 322 का इनका रन रेट चलता हुआ। इस तरह से बल्लेबाजी करते माफ हैं। कीजिएगा सर, 322 का जो है स्ट्राइक रेट होगा शायद। हाँ, स्ट्राइक रेट है साहब, मैं अंदाजे मारा, अंदाजे टोला। समीर दारोडकर 29 रन। सोचिए सीएसपीएल टूर्नामेंट का जो लेवल है वो किस स्तर जो है किस लेवल तक चले गया। आज शिव जयंती की छुट्टी, आज दर्शकों की उपस्थिति आई है 1330 इस मुकाबले को। सर आज छुट्टी थी शिव जयंती की, शिवाजी महाराज जयंती की, तो फिर आप इतना लेट क्यों आए? मैं दूसरे 5 कार्यक्रम थे, मुझे 5 शिव जयंती के 5 कार्यक्रम थे। मिस्टर बॉन्ड फिर से बॉलिंग मार्ग पे तैयार। पटकी हुई गेंद खेल दिया, उसे स्क्वायर कट करने की कोशिश में सटी कामयाब, और इसके साथ में एक और चौका आता हुआ मिस्टर समीर दारोडकर। राजते वस्त्र, हातात चमचमते हो शस्त्र, त्यानं शत्रूच्या मानीला लावले
नाव त्याचं शिवाजीराजे भोसले, अरे नाव त्याचं शिवाजीराजे भोसले. जब तक इनको फील्ड करते, एक रन लेने का फिर से मौका था और टीम का स्कोर पहुंचा 52, ताश के पत्ते 52, टीम का स्कोर 52, 3 ओवर के समाप्ति पर. समीर खेल रहे 38 रन पर, शरद नौकरकर खेल रहे 12 रन पर. 38 रनों पे नाबाद खेल रहे हैं वहां पे समीर दारोड़कर. 7 चौके और एक शानदार छक्का. क्या बात शरद है. नौकरकर 12 रन पर, एक चौका, एक छक्का, केवल 5 गेंदों में. यानी कितनी तूफान पारी खेल रहे दोनों बल्लेबाज. जैसे मेरे साथी कमेंटेटर खान साहब ने बताया कि इतने तेज तर्रार पारी खेलते हैं यहाँ पर. क्या 2 ओवर में भी 50-50 बनते हुए देखे यहाँ पर. कितने तेज खेलते होंगे. और मैं बता दूं कि आज थोड़े दर्शक जो है कम दिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा मौसम जो है हल्का हल्का सहमा हुआ. ठंड जो है आज कम है. आसमान में तारे नहीं दिख रहे हैं आज. तो आज क्या कौन सी टीम यहाँ पे तारे दिखाएंगी देख दूसरी टीम स्टार वाले जो देखना स्टार होगा. नाम है ना सितारे, वो दिखाएंगे तारे लग रहा. जी जी दिखा रही है. क्योंकि दर्शक कम हो रहे हैं. दर्शकों पे मैं एक बता दूं एक बात कि और फील्डिंग सजाते हुए डॉक्टर काशिफ अपने कोटे का दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेके आ रहे हैं. और शरद नौकरकर बैटिंग का भार फिर से संभालते हुए. अभी तक ज्यादातर स्ट्राइक हमने देखी थी समीर दालोड़कर के हाथ में थी और शरद नौकरकर फिर से बैटिंग के लिए तैयार. सामना करेंगे डॉक्टर काशिफ का. चौथा ओवर अपने पतन पे. ओह हल्के हाथ से खेला था. स्क्वायर लेग की दिशा में दिशा दी केवल गेंद को. खिलाड़ी मौजूद थे, तैनात थे, सतर्क थे, सजग थे. जब तक गेंद को फील्ड करते, आस्ते आस्ते जिस तरह से बगीचे में घूमते उस तरीके से दोनों बल्लेबाज रन पूरा किया और स्कोर को पहुंचा दिया 53 रन 53. आन उघड्या घराना आता घडीदार आले. फिर से मारने की कोशिश पैड पर लगी. कोई नुकसान नहीं, कोई रन में इजाफा नहीं. स्कोर 53 के अटका हुआ. और इसी के साथ में अच्छी गेंदबाजी का वहां पे मुजाहरा कर रहे डॉक्टर कासिम. जी बिल्कुल लेग गार्ड पहना हुआ था समीर दारोलकर ने, नहीं तो गंभीर रूप से घायल हो सकते थे. फिर से मारने की कॉर्नर आउट का मौका यहाँ पर देखना है. नहीं नहीं नहीं, हाथ में गेंद आई नहीं. नहीं तो बिल्कुल वापस जाना पड़ता था पवेलियन के अंदर, क्योंकि इतने दूर आ चुके थे नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज जो कि शरद का अपने आप में पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते थे, सुसाइड कर लेते थे. पवेलियन में जाना पड़ता था शरद को. और सीधा बढ़िया कैच लिया. और काफी अच्छा कैच, पकड़ो कैच ही तो
और आते के साथ ही स्वागत किया इस डीप फाइन लेग पे, कोई विकेट मौजूद नहीं वहां पे। इसी के साथ में 4 का राज है मेरा फिटनेस, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच शहबाज। इसके बाद भी हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे। हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, शायद एक ही रन आसानी के साथ चुराएंगे। तो आपके फिटनेस का राज क्या है? यहाँ पे काफी युवा गेंदबाज और युवा बल्लेबाज हैं, तो वो जानना चाहेंगे। आप गजर भी खेले हुए हैं, तो आप बताएं कुछ आपके फिटनेस के बारे में इस गेंद के बाद। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा है डॉक्टर माजिद के द्वारा, वहां पे एक ही रन। मेरे फिटनेस का राज है मैग्नेट, ओनली मैग्नेट। मेहनत करो और मैग्नेट खाओ। तो मैग्नेट में क्या आप लोहा चबाते हैं या फिर लाइक कुछ बताए दर्शकों को? मैग्नेट कुछ समझ नहीं आ रहा। काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा, बिंदी गेंद, डॉट गेंद। मैग्नेट में ड्राई फ्रूट होता है जो शहद में मिक्स रहता है, उसे खाना पड़ता है मॉर्निंग और इवनिंग में। स्कोरिंग का कुछ है क्या वहाँ का? बताऊंगा मैं आपको स्कोरिंग स्कोर वाली। वाली दोनों तो ठीक बनाऊंगा आपका। और काफी अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद पे चौका जड़ दिया था वहां पे शरद नौकरकर के बल्ले से आया था जो कि 4, मगर अच्छी वापसी गेंदबाज मिस्टर खालिद के द्वारा। 3 दिन का बता दूंगा। इनसाइड एज वहां पे कॉट बिहाइंड कीपर हो सकता था, मगर काफी उछाल नहीं था गेंद में, इसके कारण बच गए वहां पे, बाल बचे शरद नौकरकर के बल्ले से। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 63 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। और मैं बता दूं जल्द से जल्द मैच का आगाज फिर से शुरू किया जाए, ब्रेक नहीं है क्योंकि इसके बाद में 2 मुकाबले खेले जाने वाले हैं इस ग्राउंड पे। लगन के पांव चकनाचूर नहीं होते, उपलब्धियों के द्वार दूर नहीं होते, जिन्हें हौसलों का कद बढ़ा लिया उसके लिए खट्टे अंगूर नहीं होते, खट्टे अंगूर नहीं होते। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हरिड सर, आज पब्लिक थोड़ी कम दिख रही है यहाँ पे ग्राउंड पे, नहीं तो इंडिया की पॉपुलेशन ने ऐसा ढाया है, हर जगह इंसान ही इंसान पाया है। मैं चिल्लाता रहा शौचालय के बाहर, अरे भाई जल्दी से निकलो, मुझे भी बड़ी जोर से आया। वाह, आज दर्शक थोड़े कम। और 5 ओवर के बाद में स्कोर बोल दीजिए हरिड सर। 63, 5 ओवर की समाप्ति पर एक खिलाड़ी के नुकसान पर शरद नौकरकर खेल रहे 18 रन पर, अमोल पालकर खेल रहे 5 रन पर। क्या लगता है आपको कहां तक 120 जाएगा? 120। एकदम आप 120 ही लेके बैठे, कुछ उसके आसपास ऊपर नीचे? नहीं, कुछ नहीं, आसपास भी नहीं, बिल्कुल 120 एग्जैक्टली। मुझे लगता है अगर यहां से यूनानी वॉरियर्स अगर 2-3 विकेट चटकाती है, क्योंकि उनके मेन धाकड़ खिलाड़ी, मेन गेंदबाज आ चुके हैं मिस्टर सुफियान, तो अगर यहां से 2-3 विकेट अगर गिरती है स्टार 11 की, तो थोड़ा सा प्रेशर बनेगा वहां पे स्टार 11 के बल्लेबाजों पर। और बॉलिंग का भार संभालते हुए मिस्टर सुफियान। और हम बता दें कि हर ओवर के बाद नहीं बोलेंगे, हम थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए खेले मुकाबले। इसके बाद भी 2 खेले जाएंगे, टाइम की थोड़ी किल्लत, थोड़ी दिक्कत। दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड गेंद। पहला गेंद जो कि फेंका है अतिरिक्त रन के द्वारा, एक गेंद बिना किसी गेंद के 1 रन वहां पे बॉलर की झोली में जाता हुआ। और इधर बैटिंग टीम की झोली में जाता हुआ। और इसके साथ में जी हाँ, मैं तारीफ कर रहा था कि सुफियान काफी अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे गेंदबाज है। पहली गेंद में पहला विकेट चटका लिया उन्होंने अपने कोटे का। इसी के साथ दूसरा झटका मिलता हुआ स्टार 11 को। सुफियान की तारीफ करना पड़ेगी, तारीफ काबिल गेंदबाजी करते हुए सुफियान अपने पहली गेंद पर वाइड दिया और अपनी जो पहली गेंद थी सफलता हासिल की सुफियान ने।
और अमोल पालकर का विकेट गिरता हुआ, दूसरा विकेट का पतन। एक स्टार पवेलियन की ओर लौटता हुआ तो दूसरा स्टार बैटिंग का भार संभालने के लिए आ गए हैं। हर किसी की मां बोले उसे कमाले, बैटिंग का भार संभालने के लिए आ गए भरत कटाले। बहुत बढ़िया, वाह। क्या ये बॉलरों के छक्के छुड़ा के करते हैं उनके लाले? हर किसी की मां, हर किसी के आई यही बोले बेटा अब तो कमाले, बैटिंग का भार संभालने के लिए आ गए हैं भरत कटाले। वेरी गुड। ओह, बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल चूके पूरी तरह से है। और जी हाँ, हमारे सामने से एक बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी जाते हुए बॉलरों की छुट्टी करके उनके पड़ जाते हैं वांदे। आ गए हैं कमेंट्री बॉक्स में सर अनिल दांदे। अनिल लाले जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। काफी अच्छा शॉट खेल दिया वहां पे डॉक्टर माजिद, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी, 7 नंबर की टी शर्ट पहन के, और एक ही रन आता हुआ अभी तक। एक अतिरिक्त रन आया था, बल्ले से एक ही रन आता हुआ मिस्टर सुफियान की गेंदबाजी के द्वारा। शरद नौकरकर सामना करेंगे सुफियान का। ओह, क्या डॉट बॉल, बिंदी गेंद, मान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में, वाह सफिया, गेंदबाजी का आप कमाल कर दिया है। सफिया नहीं सर, सुफियान। हाँ, सुफियान। काफी अच्छा हवा के अपोजिट दिशा में मारा, इसके साथ में देख रहा क्या है। ओहो, लग रहा था एक समय। ओहो, शायद 6 है या 4। 4 चौका। चौका। जी हाँ, मिला था मौका। चला गया झोली से, चला गया झोली से, बच गए बल्लेबाज। और आज दिन है इस खिलाड़ी का, मिस्टर शरद नौकरकर। खेलूंगा हर बॉल पे हिट कर कर। ओह, वापसी करते हुए इसी के साथ फिर से डॉट बॉल, बिंदी गेंद। आज 2 विकेट ले सकते थे हमारे सुफियान भैया, लेकिन उनको 1 विकेट पर ही समाधान मानना पड़ेगा। 1 ओवर 6 रन, 1 सफलता हासिल की। बॉलिंग विश्लेषण सुफियान का। और स्कोर बता दीजिए। 69, 6 ओवर के समाप्ति पर। 7वां ओवर कौन लेके आ रहा है, जल्दी जल्दी देखना होगा कौन आ रहा है यूनानी वॉरियर्स की तरफ से। हम देखने के लिए बहुत उत्सुक है कौन आ रहा है 7वां ओवर लेके। मिस्टर खालिद आ रहे हैं, जल्दी जल्दी कदमों से बढ़कर आ रहे हैं वो। उन्हें मालूम है जल्दी जल्दी ओवर डालना होगा मुझे, क्योंकि इसके बाद में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। थोड़ा सा मौसम का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जल्दी जल्दी आज 2 मैच मुकाबले खेले जाने वाले हैं। आज 2 नहीं सर, इसके बाद में 2 खेले इसके बाद में 2 खेले जाने वाले हैं। बैटिंग का भार संभालते हुए, जी हाँ, हर किसी की मां यही बोले बेटा अब तो कमाले। क्या करते हैं इस बॉल पे भरत कटाले। और इसी के साथ में कर दिया है बोल, ब्लॉक होल बोल, क्लीन बोल। बॉलर को मिलता हुआ डॉक्टर काशिफ की तरफ से 5 ग्राम गोल्ड। शरद नौकरकर खेल रहे 22 रन पर केवल 14 गेंदों में 3 चौके, 1 जड़ चुके छक्के। बल्लेबाजी करने के लिए आया मनोज खंडाल। छक्के मारते हैं तो तोड़ देते हैं पंडाल। खलीद अपना दूसरा ओवर कॉमेडी बॉक्स एंड की तरफ से। ओहो, काफी अच्छी तेज तरार अपील, मगर हमारे दोनों ही अंपायर जाने माने सूझबूझ के साथ अंपायरिंग करते हुए। काफी तजुर्बेदार अंपायर है। जी हाँ, वीसी एक्रीडेटेड अंपायर हमारे, वीसी अप्रूव्ड।
200 से ज्यादा अधिक टूर्नामेंट में अंपायरिंग कर चुके हैं दोनों ही अंपायर। और पटकी भी गेंद, ज्यादा उछाल नहीं, कट गई वहां पे। मनोज खंडाल की टिकट मिल गया मिस्टर खालिद को, एक और विकेट। वेरी गुड। वापस जाए DUC के डक चले गए मनोज खंडाले पवेलियन के अंदर। बल्लेबाज के द्वारा जो ओपनिंग बल्लेबाज आए थे हाँ। स्टार 11 की ओर से मिस्टर समीर दारोडकर और एक छोर से शरद नौकरकर। बट जब समीर दारोडकर का विकेट गिरा तो तू चल में आया वाली परिस्थिति देखने को मिली वहां पे स्टार 11 गेंदबाजी का अच्छा मुआयना किया, बढ़िया शानदार। जी बिल्कुल, आप गेंदबाजी के बारे में बोलिए, मैं बल्लेबाजी के बारे में बोलता हूँ। थोड़ा सा कैसा न्यूट्रल कमेंट्री होती है तो अच्छा लगता है। और अभी अगले बल्लेबाजी करने के लिए आए मिस्टर पीयूष ठाकरे। हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट मिड विकेट की जानिब और एक ही रन। और तारीफ करना चाहूंगा मैं मिस्टर शरद नौकरकर की, जो एक छोर से डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं और उनके कैचेस छूटे हैं, बट उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्या यूनानी वॉरियर्स को, ये देखना होगा। और इसी के साथ में बल्ले से गेंद निकल गई थी, 6 रन की आप गिरी थी। परिस्थिति देखने को मिली वहां पे डॉक्टर माजिद के द्वारा एक और कैच छूटा। अगर कैच लेते थे तो शायद थोड़ा से रन रुक जाते, शायद फिटनेस की थोड़ी कमी और मौसम में भी थोड़ी नमी। जल्द से जल्द इस मैच को जो है जल्दी कर लीजिए, थोड़ा ज्यादा फास्ट। और स्कोर क्या हुआ 7 ओवर के बाद? 77 7 लकी 7 77 रन, लगभग 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से स्टार 11 के बल्लेबाज खेल रहे हैं। अभी भी 3 ओवर बाकी। शरद खेल रहे 29 रन पर, पीयूष ठाकरे खेल रहे 1 रन पर। और मैं बता दूं पीयूष ठाकरे वो खिलाड़ी है जो नागपुर सिटी के फार्मा 11 के एक धाकड़ खिलाड़ी है, जो ऑल द फार्मा मेंबर्स ऑफ क्रिकेट एकेडमी बोलेंगे जिसको, कि ऑल द फार्मा क्रिकेटर्स में से एक उभरता हुआ नाम पीयूष ठाकरे का भी है। और एक जो मेरे बाजू में बैठे हैं मिस्टर शहबाज उर्फ शेबू, वो भी है। और शरद नौकरकर और मैं भी हूं। हाँ, एक नाम मैं बोलने वाला था, आप ही बोल दिया आपने। हट। हाँ, थोड़ी सी आप भी कर दीजिए तारीफ। ठीक है। बॉलिंग का भार संभालने के लिए आए फिर से सुफियान। 8वां ओवर लेके अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके सामना करेंगे शरद नौकरकर। आज इनका दिन। ओहो, कट करना चाहते थे गेंद और बल्ले, कोई मुलाकात नहीं हुई। बाकी का विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल, बिंदी गेंद, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में, और गेंद पहुंची बॉलर के पास। और गेंद को उठा दिया है, वहां खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच लिया। इसकी तलाश थी इस विकेट की।
भरोसा रखते हैं। 7-7 लकी रहा है यूनानी को। पंकज पटले बैटिंग का भार संभालने के लिए आए, नौ स्ट्राइक एंड पे। ओहो और यहाँ पे विकेट कट गई। माफ कीजिएगा, हैट्रिक, पहली बार हैट्रिक हुई, पहली हैट्रिक हुई सीपीएल में। और दूसरी हैट्रिक, पहली हैट्रिक हो चुकी। कब? आप नहीं थे उस दिन। हाँ ठीक। और मौका मिला था वहां पे मेरे दोस्त, मेरे मित्र को, उनके चेहरे पे मुस्कान, उनके धुआंधार मूछे नोकीली, मिस्टर मयूर कावले, इनके लिए एक्स्ट्रा कवर में यूनानी ओरिजिनल फील्डर लावले, मगर आउट होके लौटे अपने वतन। बढ़िया जाल में फंसा दिया। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा विकेट गिरता हुआ, विकेट के पतन पे पतन होते रहे और खिलाड़ी अपने वापस वतन पे वतन लौटते रहे। मैं आपको दर्शक बता रहा हूं, केवल 25 रन में 5 विकेट गिर चुके हैं, केवल 25 रन में 5 विकेट। बहुत अच्छा प्रेडिक्शन हमारे हडे सर का, जो कि लेके आए हैं, वो 25 रन में 5 विकेट चटका दिए यूनानी वॉरियर्स के गेंदबाजों ने। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है यूनानी वॉरियर्स के थ्रू। और पटकी हुई गेंद उसे बीट कराया वहां पे रतन डोंगरे, कीपर की भूमिका निभाते हुए अंपायर का इशारा, दोनों हाथों को खोलकर शाहरुख खान के अंदाज में वाइड गेंद। एक और अतिरिक्त रन यहाँ पे स्टार 11 की झोली में जाता हुआ। पीली और ग्रीन टी शर्ट, येलो येलो डटी फेलो, पीली और हरी टी शर्ट पहन के खेलते यूनानी वॉरियर्स के खिलाड़ी। फिर से पटकी हुई गेंद उसे बीट कराया वहां पे गेंद बल्लेबाज को, और इसके साथ में धीरज जो कि बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। अतिशय सुंदर चेंडू। ऋषि है या धीरज है? स्टार 11 प्लीज कन्वे। मिस्टर धीरज बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। मिस्टर धीरज फिर से हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, वहां पे गोल्ड फील्डर तैनात नहीं, वहां पे मिस्टर बाला, पराग डोंगरे, ये ऐसे खिलाड़ी है जब को गाना बजाया जाता है तो इनके बल्ले से छक्के निकलते हैं। बाला ए बाला शैतान टीम का स्कोर पहुंचा 79, 8 ओवर की समाप्ति पर। 8 ओवर के बाद में 79 हो चुका है स्कोर। विकेट कितने हुए हड्डे सर? 7 विकेट हुए हैं। 8 ओवर के बाद में 2 ओवर में 12 गेंदों में कितने रन जुटा पाते अपनी टीम जी हाँ, मैं आपको कह रहा था हड्डे सर, आपका प्रेडिक्शन जो था, जब एक भी विकेट नहीं चटकाया था वहां पे यूनानी वॉरियर्स के खिलाड़ियों ने, 50 से ज्यादा रन हो चुके थे स्कोर बोर्ड पे, तो आपने कहा था कि 120 रन बनेंगे। बाकी क्रिकेट जगत में ऐसा नहीं होता है, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए आप आज ऐसी परिस्थितियों में, लेट मी कंप्लीट हड्डे सर, बैटिंग पावर प्लीज, लेट मी कंप्लीट हड्डे सर। और जल्द से जल्द इस मैच को खत्म किया जाए। बैटिंग पावर प्ले ले लिया वहां पे स्टार 11 के बल्लेबाजों ने। तो जिस तरीके से हड्डे सर को पूछा गया था कि आपका प्रेडिक्शन क्या है, तो वो बोल रहे थे 120 रन बनेंगे आज स्कोरबोर्ड पे स्टार 11 के, मगर कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट मैच है, क्रिकेट जो अनिश्चितताओं का गेम है, अनिश्चितता होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ में बैक टू बैक जल्द से जल्द 26 रनों के अंदर 6 विकेट चटका लिए वहां पे यूनानी वॉरियर्स ने। काफी अच्छी धाकड़ गेंदबाजी हुई है आज उनके गेंदबाजों के थ्रू। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जब 3 ओवर में 50 रन के पार हो चुका था स्टार 11 का स्कोर, थोड़ा फास्ट कीजिए, नीति जो है क्या बना के उतरे हैं। थोड़ा जल्द से जल्द इस मैच को खत्म कीजिए। हेलो, जल्द से जल्द मैच को खत्म कीजिए, 2 ओवर बची है। सर्व खेळाडूंना विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर मॅच सुरू करावी। अंपायर प्लीज जल्दी से जल्दी कराओ, ऑलरेडी 52 मिनट्स हो गए, 45 मिनट का इनिंग। स्कोर हुआ है कितना हुआ सर स्कोर? 79 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट। और जी हाँ, मेरे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर विशाल नेत के। इनसे कोई ना रहे खेत के, क्योंकि बहुत है ये हट के, मारते हैं अच्छे अच्छे फटके। और 79 रन हो चुके हैं वहां पे स्टार 11 के। 2 ओवर रह चुके हैं पहली इनिंग के। डॉक्टर बॉन्ड, मिस्टर बॉन्ड 007 बॉलिंग का भार संभालने के लिए आए हैं यूनानी वॉरियर्स की तरफ से। अपने कोटे का दूसरा और टीम की ओर से 9वां ओवर लेके बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ पहली इनिंग का। और इसके साथ में आउट ऑफ द पार्क, आउट ऑफ द पवेलियन, लकल बक्कम दे धनादन
ओवर पिच गेंद और खेल दिया उसे स्ट्रेट ड्राइव के तौर पे। इथे धीरज, बघूया बॉनच्या पुढल्या बॉलवर काय करू शकतात आपल्या टीम करता. परत उचलून मारण्याचा प्रयत्न, बघूया कॅच होत आहे आणि याच बरोबर झेल बाद झालेत. धीरज आपल्या व्यक्तिगत चौथ्या बॉलवर विकेट सोडली आहे त्यांनी, मात्र 7 रनावर. डाल रहा ओवर नहीं वो डाला ये दिख ही नहीं रहा है. परत फुल टॉस, पूर्णपणे फायदा उचलू शकले नाही पंकज या ठिकाणी, फक्त 1 रनाकरता खेळून चुकले आहे. स्ट्रेट ड्राईव्ह, वाढती हुई धाव संख्या 90 रन. ग्राउंड शॉट खेळत असताना 4 रनाकरता फील्डर बघतच राहिले या ठिकाणी. मिस्टर विशाल सर, वहां पे स्कोरर ने जो है एक ही 6 ऐड किया है. नोटेड. एक 6 ही ऐड किया है, 2 6 जड़े हैं वहां पे 2 गेंदों पे. थोड़ा स्कोर हो गया अपडेट कीजिए. और इस चौके के साथ में 21 रन आते हुए मिस्टर बॉन्ड के ओवर से 21 रन आए 9th ओवर. आणि याबरोबर स्टार 11 चे कंप्लीट झालेले आहे 100 रन. 100 रन पूरे, उसी सेंचुरी बन चुकी है स्टार जैसे खेलते हुए. अब इस ओवर में यदि 20 आते रन तो मेरा जो अंदाज था, अनुमान था, सही साबित हो सकता है जी के. गुलाम खान से कोई नहीं पहचान रहा. गुलाम मोहम्मद है कि स्ट्राइक पे कौन है? काफी अच्छी गेंद और डॉट बॉल, बिंदी गेंद. महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में 100 रन 8 विकेट के नुकसान पर. अब 5 गेंदे क्या गुल खिलाते हैं, कितने रन जुटा पाते अपने टीम के लिए. 100 रन तो बन चुके हैं. फिर से गेंद को उठा दिया, वहां खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है और देखना है नहीं 1 रन आता हुआ. काफी अच्छी कोशिश की वहां पर. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डर करना. और मैं स्वागत करूंगा कमेंट्री बॉक्स में मिस्टर स्वप्निल असाटी सर का, जो आए यहाँ पे और अपने लफ्जों से थोड़ा सा हमारे दिल को जो है मुतमईन करे. बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं. आज फैमिली के साथ आए हैं, लगता है आज खाना अच्छा बना है. बिल्कुल बिल्कुल जी, हम भाई सुबह ही पता चल गया कि पनीर की सब्जी है, तो ऐसा मौका कोई छोड़ना नहीं चाहेगा. है 102 रन बन चुके हैं. अब 3 गेंदे आना शेष है. 3 गेंद में यदि 3 छक्के आते हैं
अरे फिर 4 रन सीमा रेखा के बाहर, कोई मौका नहीं, वाइट का इशारा। एक दिशाहीन गोलंदाजीचं प्रदर्शन करत असताना सुफियान आपला व्यक्तिगत तिसरा ओव्हर घेऊन येताना पंकज पटले परत लेग साइड उचलून मारलेला बघूया, सीमारेषेच्या बाहेर पहिला डप्पा. पंकज पटले आणि स्कोर पोहोचवलेला 113 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट. आणखी 2 बॉल शिल्लक. बघूया काय करतात आपल्या जा पहुंचा स्कोर टीम स्टार 11 का. अंतिम 2 गेंदें फेंकी जानी शेष और ये करो या मरो का मुकाबला टीम यूनानी के लिए. सुंदर बॅटिंगचं प्रदर्शन घडत असताना आता स्टार 11 कडनं दूसरा बॉल ले लिया जाए. समीर. यहाँ पे कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि 16 अगर बॉल बॉल नहीं मध्ये गिर रहा है 38 धावा काढल्यात त्यांनी. त्यानंतर शरद 18 बॉल मध्ये 29 धावा. अमोल पालकर 5 रन, भरत 1 रन, मनोज 0, पीयूष 1 रन, मयूर 0, पंकज पटले नाबाद 12 रन. अवघ्या 5 बॉल मध्ये धीरज. मात्र 3 गेंदों का खेल शेष है, तो रिक्वेस्ट है यूनानी के सभी खिलाड़ियों से कि इस मैच को जल्द से जल्द खत्म 2 करें. बॉल बाकी है स्वप्निल भाई. जी बिल्कुल, 2 गेंदों का खेल शेष. परत ऑफ साइड ऑफ उंच मारला आहे पण लांब नाही आणि परत मिसफील्ड. बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जीएम की भविष्यवाणी सच साबित होती हुई. जैसे ही गेंद ऊंचा गया उसने कहा कि मुश्किल है, और अनुभव 500 मैच खेल चुके हैं जीएम खान आउटफील्ड में और कैच छोड़ने का उनको काफी अनुभव है, तो अपना अनुभव शेयर किया उन्होंने. ऑफ साइड बघूया इस बार एक और परत एकदा. लॉलीपॉप कैच छूटते हुए और यहाँ पे रनआउट का मौका और रनआउट के रूप में आती हुई ये विकेट. सुंदर सुंदर बॅटिंगचं प्रदर्शन दाखवलं इथे स्टार 11 यांनी. अवघ्या 10 ओव्हरमध्ये 116 रन काढले आहेत, लॉस ऑफ 9 विकेट. त्यामध्ये महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्युशन होतं समीर. 16 चेंडूमध्ये 38 धावा, 29 धावा शरदने काढल्यात अवघ्या 18 चेंडूमध्ये. त्यानंतर डबल फिगर मध्ये पंकज पटले अवघ्या 7 चेंडूमध्ये 15 धावा काढल्या त्यांनी. 1 चौकार आणि 1 छटकार त्यामध्ये शामिल. 5 मिनट में फील्ड सजाए और ये 40 मिनट में आपको पूरे 10 ओवर करने टीम स्टार 11. 8:45 ये गेम खत्म होना चाहिए 8-5 पे शुरू होके.
72 टी शर्ट है ब्लैक 72 कहाँ है ना सिर्फ फील्ड में मैं रंग बिरंगी शर्ट पहनता वरना ब्लैक पेटेंट एक बनियान भी ब्लैक है अच्छा लगता है ब्लैक बोर्ड जहाँ से अपनी जिंदगी शुरू होती है कौन सी चाय की बात कर रहे हैं हाँ तो है ना बाबा है ना मारू क्या उसको जब देखो तब खत्म होगा करना है बोलना बोलो बोलो ये पहला चौका आते हुए इस पारी का यूनानी वॉरियर्स के और जैसे कि हम हाँ बेचारा छोटा है रे तो बड़ा कैसे हो जाएंगे अभी बड़ा होगा ना छोड़ दे ऐसा अबे वो सब तमाशे मचा देंगे छोड़ा उसको नीचे तो ऐसा छोड़ भी नहीं स्टेज पे छोड़ा था कुछ नहीं बचा उसे फूल सब अभी आ गई क्या तेरी है ना वो फील्डिंग करने जाएगा झूठ नहीं बोल रहे सही बोल रहे ये वो बात करना है ना उसको वो बोल रहा है 40 मिनट में मैच खत्म करना है 40 मिनट में मैच खत्म करेंगे ठीक है ओ मारा छक्का नो मैंस लैंड में गेंद गिरी वहां पे और कोई नुकसान नहीं विकेट का यहां पे यूनानी वॉरियर्स के लिए करो या मरो का मुकाबला अगर टूर्नामेंट में आगे जाना चाहते हैं तो उनको ये मैच जीतना ही होगा हर हाल में अभी 4 अंकों के साथ तीसरे नंबर पे बरकरार ग्रुप में टीम यूनानी बोलो बोलो और ये पुल कर दिया इस गेंद को फील्डर गेंद के नीचे थोड़ा सा दूर रहेगा और ये तीसरा चौका आते हुए अच्छा ओवर वहां पे डाला सचिन वैद्य जो कि नए गेंदबाज और पहली गेंद पे उठा दिया है वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक और बाउंड्री आती हुई तेजी से
पटकी बहुत ही शानदार स्ट्रोक, अच्छा कैच, बहुत ही कैचेस इन मैचेस लो, क्या जीतो मैच। विकेट गवाया और अब आए हैं श्रीकांत गायकवाड़। श्री के नाम से जाने जाते हैं, एक धमाकेदार खिलाड़ी, विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं ये। अपना स्वयं का पहला ओवर सचिन वैद्य और टीम के लिए दूसरा ओवर। टीम का कुल स्कोर 14 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर अभी भी एक झटका मिल चुका है। अब नए बल्लेबाज आए श्री गायकवाड़, काफी तूफानी पारी खेलते हैं, कई पारियां देखी है मैंने उनकी। अगली गेंद सचिन, बहुत अच्छी गेंद, वहां पे अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, यहां पे कोई इशारा नहीं अंपायर का। बल्लेबाज अब भी क्रीज में, बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील की थी वहां गेंदबाज और कीपर शरद, जो कि काफी दिनों से आउट ऑफ फॉर्म थे। आज अचानक उन्होंने फॉर्म पकड़ा, 29 रन जड़े थे शरद ने। और सचिन वैद्य जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए, एक चौका जरूर आया लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। सचिन अपने बॉलिंग मार्ग पर, अब्दुल खेल रहे 9 रन पर। जोरदार अपील हुई थी। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी टॉप 5 में इनका नाम डॉक्टर काशिफ, जबरदस्त बल्लेबाज है, बड़ी बड़ी हिट्स लगाते हैं। उस दिन जो छक्का लगा चुके थे आखिरी गेंद पर, तारीफ काबिल। सुपर टाइम। सचिन काफी खुराक मिल चुकी है, 2 सफलता हासिल कर चुके इसी ओवर में। और बेहतरीन गेंद यहां पे पॉइंट की दिशा में, उतनी अच्छी फील्डिंग भरत की। भरतनी बॉल केला परत आणि ओव्हर झाला समाप्त। पुत्र जल्लोष शिवरायांच्या शौर्याचा हा इसलिए कैसे होता। ओह शानदार स्ट्रोक, जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन लेने का मौका था। बल्लेबाज की रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच में अच्छा तालमेल और टीम का स्कोर पहुंचा 15 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। जल्दी जल्दी एक 2 लाइन का गाना यहाँ पे जीएम के द्वारा। जाऊं वे की करा राझण दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले। थैंक यू वेरी मच।
शुक्रिया आपका जीएम भाई, बहुत ही अच्छी आवाज आपकी। अच्छी गेंद इसी बीच वहां पे बहुत ही मयूर की, और एक जबरदस्त सॉन्ग सुना के यहाँ से जीएम भाई रवाना। जीएम भाई जा रहे क्या? बिल्कुल, दावत बिरयानी वहां पे उनका 2 शो है। ओहो, मयूर कावले कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। पटकी हुई गेंद, उसे पुल किया, अच्छा फील्ड किया वहां पे मिड विकेट पे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉक्टर काशिफ अभी अभी क्रीज पे आए हैं, हाथ खोलना चाहते हैं अपने। बेहतरीन बल्लेबाज है, इन्होंने पिछले 3 मैचेस में रन बनाए हैं और बहुत बड़ी बड़ी हिट लगाते हैं डॉक्टर काशिफ। अरे पुल कर दिया इस गेंद को फाइन लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद, 1 रन दौड़ के पूरा किया, अपना छोर बदला डॉक्टर काशिफ ने। और अब अब्दुल सामना करेंगे मयूर का। परिवार आया उनका, गलत है, जो गलत है गलत है, आपने खराब। रेट बढ़ता हुआ 44 गेंदों में 101 रन की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। मयूर कावले कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से है। व्हाइट का इशारा, अंपायर के द्वारा एक गेंद और खेलने मिलेंगी और अब चाहिए 100 रन। अब चाहिए 100 रन 44 गेंदों में, 44 balls and 100 runs more when required for the Unani win. ओहो, फिर से वाइड, एक ऑफ स्टंप पर एक लेग स्टंप पर, दोनों तरफ से हाथ खोलने का मौका मिला अंपायर साहब को। 1 रन आता हुआ, 1 गेंद और आएंगी। थोड़ा सी दिशा से भटक गए थे मयूर कावले, इसी का नतीजा खामियाजा भुगतना पड़ा। 2 गेंद और एक्स्ट्रा डालना पड़ रही है मयूर कावले को। और इसके बाद में जो मैच होने वाला है KMF वर्सेस इंडी सिटी 2। हाँ, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, गेंद हवा में लगी, इतनी भी हवा में नहीं उसको पकड़ सके। जब तक डीप स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को फीड करते, थ्रो करते, 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास और टीम का स्कोर पहुंचा इसी के साथ 19 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ, 3rd ओवर टू प्रोग्रेस। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए मयूर कावले, उनका स्वयं का दूसरा ओवर, टीम के लिए तीसरा ओवर। दुनिया रोशनी में नहाता हुआ शानदार स्टेडियम। ओ, वो कट कर दिया, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, जब तक इनको फीड करते, थ्रो करते, 1 रन लेने में कामयाब हुए और टीम का स्कोर पहुंचा 20 रन, 20-20, 3 ओवर्स टू कंप्लीट। आणि हा सीझन दूसरा। यांचे आमचे गेस्ट सगळे मंचकावर बसून, पवेलियन मधून बसून इस मैच का आस्वाद ले रहे हैं। काफी शानदार आयोजन, उनकी कमेटी के मेंबर, इसकी काफी मेहनत मशक्कत के बाद ये टूर्नामेंट होता हुआ। बीस रन 3 ओवर की समाप्ति पर 42 गेंदों में 97 रन चाहिए इस मुकाबले को।
राइट आर्म बहुत ही शानदार स्ट्रोक। और स्वयं खेल रहे 9 रन पर। पटकी गेंद थोड़ी सी, जब तक इनको फील्ड कर दे वहां पर देखना। 4 रन। चौदह रन पर। हॅलो, रेशीमबाग सांगितलं नाही, उद्याला आहे. हाँ ठीक है. एक रन जब तक हो नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर, लेकिन एक रन लेने में कामयाब। अच्छी रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, मजीद और डॉक्टर कासिफ साहब की। अब्दुल मजीद खेल रहे 11 रन पर, डॉक्टर कासिफ साहब खेल रहे 14 रन पर। टीम का कुल स्कोर 32 रन। ये थोड़ा अच्छा ओवर और महंगा ओवर साबित होता हुआ सचिन का। इसमें छक्के और 2 शानदार चौके आ चुके थे। गेंद शानदार खड़ी होगी, देखना। ऊंचा स्कोर यदि अचीव करना है, इस तरीके से शॉट लगाना पड़ेगा। सचिन वैद्य फिर शानदार कट कर दिया जहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक रन लेने में कामयाब हो गया, हल्के हल्के हाथों से। पता है उसको एक रन मिलने वाला है और टीम का स्कोर पहुंचा 39 4 ओवर के समाप्ति पर। अब्दुल मजीद खेल रहे 11 रन पर, कासिफ साहब खेल रहे 21 रन पर। मुकाबला लगेच या मॅच नंतर NDCDA 2 वर्सेस KMF. टॉस साठी बोलवायचं का? तुमको पता ही नहीं. मारने की कोशिश, थोड़ा सा बाहर भी निकले थे डॉक्टर, पर गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं। डॉट बॉल बहुत देर के बाद। इसी के साथ एक डॉट बॉल के साथ जैसे कि कहा गया है, जितने डॉट डालेंगे उतने दबाव बनाएंगे बल्लेबाज के ऊपर। धीरे धीरे कदमों से अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए पीयूष ठाकरे कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से दूसरी गेंद। फाइट का इशारा, अंपायर को हाथ खोलने का मौका मिला। लेग स्टंप से काफी बाहर थी, मारने की कोशिश की डॉक्टर कासिम साहब ने, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुई। और इसी के साथ एक रन आता हुआ, एक गेंद और डालना पड़ेगी पीयूष ठाकरे को।
ओहो, अच्छी गेंद, पूरी समझ नहीं पाए, बल्कि उनकी नजरें जम चुकी है लेकिन वो समझ नहीं पाया, बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से खेला, रोक लिया गेंद को और डॉट बॉल बिंदी गेंद महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में। 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर चलता हुआ, 5th ओवर टू प्रोग्रेस। कदमों का इस्तेमाल किया मारने की कोशिश, लेकिन फिर से गेंद वही रुकी, डॉट बॉल। लगातार दूसरी डॉट डाली है पीयूष ने, इसके लिए रन गति और बढ़ती हुई, जितने डॉट डालेंगे उतनी रन गति बढ़ती जाएंगी। बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए पीयूष ठाकरे कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। गेंद को उठा दिया, गेंद हवा में, नो मैन लैंड की दिशा में, इतनी हवा में नहीं उसको पकड़ सके। 1 बॉल 2 बॉल्स पर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास और टीम का कुल स्कोर पहुंचा 41 रन 2 विकेट का नुकसान पर। 5वां ओवर चलता हुआ, 5th ओवर टू प्रोग्रेस, टोटल स्कोर इज 41, लॉस ऑफ 2 विकेट, इज विनिंग टारगेट इज 117 रन। पीयूष की तारीफ करना पड़ेगा, तारीफ के काबिल उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए। वैसे बहुत ही शानदार स्ट्रोक, खिलाड़ी मौजूद, तैनात, सतर्क, सजग, जब तक इनको फील्ड कर दे 1 रन केवल। पता है उनको 1 रन ही आएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा थ्रो सीधा बॉलर के पास, और टीम का स्कोर पहुंचा 42। 1942 में जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, वही मुझे याद दिला दी 1942 की, 42 2 विकेट को नुकसान पर। अब्दुल मजीद खेल रहे 12 रन पर, कासिफ खेल रहे 22 रन पर। केवल 9 गेंदों में 12 रन बनाए हैं, कासिफ साहब ने 15 गेंदों में 22 रन बना चुके हैं। अच्छी स्कोर, हल्के रन लेना चाहते थे, मना कर दिया क्योंकि बॉलर के पास चींटी के समान गेंद पर झपट पड़े थे, वापस खींच लिए क्रीज में कदम अपने वाले। अवघ्या 30 चेंडूमध्ये 75 धावाची गरज आहे टीम युनानीला, यानी पूरी पासून 15 रन प्रति ओवर रन बनाना, इस मुकाबले को जीतना है तो एक्झॅक्टली 15 रन पर ओव्हर। फक्त 17 मिनिटं बाकी आहे 30 चेंडू करता, इक्वेशन चेंज झालेलं आहे। 30 चेंडूमध्ये 75 धावांची गरज आहे, फास्ट करा, पण इथे मिनिटामध्ये तुम्हाला 30 चेंडू टाकायचे आहेत, कृपया नोंद घ्यावी। 17 मिनिट बाकी आहेत आणि 30 चेंडू यांना खेळायचे आहे। 30 चेंडू मध्ये यांना धावा हवे आहे 75। खेळाडूंनी नोंद घ्यावी, पटापट आपले उर्वरित 5 ओव्हर कंप्लीट करावे। 30 चेंडूमध्ये 75 धावाची गरज आहे इथे टीम युनानीला। अब्दुल मजीद खेल रहे 12 रन पर, डॉक्टर कासिफ साहब खेल रहे 22 रन पर। टीम का कुल स्कोर 42 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। सबसे सफल गेंदबाज रहे जो कि सचिन वैद्य, 2 सफलता जो उनके खाते में गई है, उनके पॉकेट में गई है। एक ही ओवर में चलता किया था दोनों बल्लेबाजों को। दुधिया रोशनी में नहाता हुए शानदार स्टेडियम, सभी हमारे स्पॉन्सरों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से उनका मैं स्वागत करता हूँ। बगैर स्पॉन्सर के इतने बड़ा आयोजन होना संभव नहीं था। माध्यम लोकसेवा प्रतिष्ठान आणि आपले मातोश्री फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि आदरणीय मोहनभाऊ मते आमदार यांच्या संकल्पनेतून CPEL सीझन 2 चा आजचा 8वा दिवस, उद्या सुपर संडे CPEL का। अब्दुल मजीद 12 रन पर, कासिफ साहब 22 रन पर, भरत कठाले को इस अभी मोर्चा संभाल दिया है। यानंतरचा खेळला जाणारा सामना NDCDA 2 वर्सेस KMF। कृपया त्यांना विनंती आहे की त्यांनी आपले खेळाडू जमा करून ठेवा पटापट, यानंतर लगेच सुरू करण्यात येणार आहे पुढला सामना NDCDA 2 वर्सेस KMF। भारत का ये स्वयं का पहला ओवर, टीम के 6वां ओवर लेकर आ रहे सामने वाले छोर की तरफ से, रेशीम बाग जिमखाना की तरफ से। ओह, बहुत सुंदर बॉलिंगचं प्रदर्शन करत असताना भरत कठाळे। अवघ्या 29 चेंडूमध्ये 75 धावाची गरज टीम युनानीला। बघूया सामना कोणीकडे जातोय। ओह, बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट बॉल,
समझ नहीं पाए अब्दुल साहब। अब ऊंचे ऊंचे शॉट लगाना जरूरी हो गया है क्योंकि 15.5 का ऊपर से रन रेट चला गया है। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, निश्चित तौर पर गेंद जाती हुई सीमा रेखा के 4 रन सीमा रेखा की तरफ। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक अब्दुल सरांनी सुंदर सा अब्दुल सर अवघ्या 12 चेंडूमध्ये 16 धावांवर खेळत असताना परत समोर रिनू पेलेला आहे आणि बघूया नो मसीदा सुंदर झेलबाद। कैचेस विन मैचेस, लेवो क्या जीतो मैच। और इसी के साथ ये तीसरा विकेट का पतन हुआ जो कि आउट होने वाले सुंदर क्षेत्ररक्षेचं प्रदर्शन करत असताना स्टार 11 आपल्या पूर्णपणे स्ट्रेनवर खेळत असताना कुठेही चान्स न देता पूर्णपणे गेमवर हावी होत असताना स्टार 11 आताही 26 चेंडूमध्ये 71 धावांची गरज आहे टीम युनानीला। रन गति बढ़ती हुई 16 पॉइंट्स के ऊपर से रन गति बढ़ चुकी है। अब देखना है ये जो नए बल्लेबाज आ चुके हैं, जिस तरीके से परसों का एक मुकाबला हुआ था उस तरीके से अब मुकाबला होने की उम्मीद है, जो कि टाई हुआ था। हाँ अरे अरे हाँ आया बराबर, पूरी मैच करिए बस, जीत गए, मैं आया जीत गए, मैं आया जीत गए, बस मेरी दुआ। ओ ये वाइड हो सकती थी लेकिन खाली मारने की कोशिश की डॉक्टर काजमी साहेब ने। बहुत पूर्णपणे स्ट्रेनवर खेळत असताना पूर्णपणे कमबॅक केलेला त्याने एक चौकार दिल्यानंतर विकेट आणि डॉट। बघूया शेवटल्या बॉलवर काय करू शकतात आपल्या टीम करता। परत उचलून मारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे डॉक्टर कासिफनी पण असफल, फक्त एक धाव मिळेल त्यांना। सुंदर बॉलिंगचं प्रदर्शन भरत कठायद्वारे पाहायला मिळतं इथे आणि टीमचा स्कोर झालेला आहे 47 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 6 ओवर गॉन। 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति पर 1947 की जो कि स्वातंत्र मिला था भारत को, उसकी याद दिलाता हुआ ये स्कोर 47 रन 47, 3 विकेट पर नुकसान पर। अभी भी 70 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 24 गेंदों में 17.50 से रन बनाना है। और काबिलियत है दोनों बल्लेबाजी के पास, पराग डोंगरे और डॉक्टर काशिफ साहब के पास। देखना है क्या होता है। अब 7वां ओवर लेकर आ रहे कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से ओके भैया पीयूष ठाकरे को लगाया मोर्चे पर। लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, नो मैन लैंड के साथ केवल 1 रन से काम नहीं बन पाएगा। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे नभोमंडल में गेंद को भेजना पड़ेगा, आसमान के लिए गेंद के लिए भेजना पड़ेगा, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे छक्के लगाना पड़ेगा। देखना है कैसे मारते हैं। शानदार स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी चारों सीमा रेखा के बाहर एक टप्पा के साथ। एंड की तरफ से सीधा सीधा, अरे 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 एक जीवन दान मिला। लग रहा था ये आसान सा कैच होगा क्योंकि थोड़ा सा स्टार खिलाड़ी के में थोड़ा बीच में कैच का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हुआ। उस दिन भी उन्होंने 8-9 कैच छोड़े थे लेकिन मुकाबला जीत गया था। आज भी ऐसा नजारा मुझे दिख रहा है स्टार का। बढ़िया गेंद, डॉट बॉल, बिंदी गेंद, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, लफ्जों में बहुत ही बढ़िया गेंद डाल रहे हैं। एक विकेट भी मिल सकता था पीयूष को लेकिन एक ऐसा हुआ नहीं। इफ और इधर निधर नहीं हो सकता क्रिकेट में, आपको करके दिखाना पड़ता है।
कट कर दिया, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, निश्चित तौर पर सीमा रेखा की तरफ जाती हुई। बिल्कुल विश्वनाथ जो थी गुंडप्पा विश्वनाथ इस तरह के शॉट खेल चौका छक्का जरूर आना चाहिए। हर ओवर में कम से कम 3 ऊंचे ऊंचे शॉट लगना चाहिए, तब एक काम जमेगा। आमचं काय न्यूरो असल्यामुळे ना आम्ही फक्त अमरावती अकोलापर्यंत कव्हर करतो आणि बहुत ही शानदार स्ट्रोक, जानदार। 4 रन सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते डॉक्टर कासिम साहब। खेल रहे 32 रन, 32 स्वयं का स्कोर। शानदार 2 चौके और 3 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं और टीम का स्कोर पहुंचा 61 रन। अब 18 गेंदों में 56, 18 गेंदों में 56 की दरकार। इस मुकाबले को जीतना है तो कासिफ साहब खेल रहे 32 रन पर, पराग खेल रहे 5 रन पर। 8 गेंदों में 15 रन की पार्टनरशिप बना चुके दोनों खिलाड़ी। पीयूष ठाकरे का बॉलिंग विश्लेषण, 2 ओवर 17 रन, कोई सफलता इनके खाते में नहीं गई है। अब बैटिंग पावर प्ले इसी के साथ इस बार बैटिंग पावर का फायदा जरूर उठाएंगे क्योंकि उनकी आंखें सेट हो चुकी है, फुटबॉल की तरह उनको गेंद दिख रही है। डॉक्टर कासिफ साहब को पराग डोंगरे सामना करेंगे 5 रन पर। देखना है पीयूष ठाकरे का ये स्वयं का तीसरा ओवर और टीम के लिए 8वां ओवर डालने के लिए तैयार है सामने वाले छोर की तरफ से। भरत को लगाया है मोर्चे पर, देखना है। इकसठ रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर के समाप्ति पर और बैटिंग पावर प्ले ले लिया है। देखना है बैटिंग पावर प्ले में कितने रन जुटा पाते, कितने रन उड़ाते हैं, कितने छक्के चौके लगाते हैं। बैटिंग पावर में कम से कम मेरे अंदाज से 15 रन आना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाज है। 8वां ओवर पावर प्ले का कम से कम 15 से 16 रन आना चाहिए। देखना है कासिफ साहब अभी मौजूद है, पराग मौजूद है। भरत को लगाया मोर्चे पर, भरत का स्वयं का दूसरा ओवर और टीम के लिए 8वां ओवर। दुनिया रोशनी में नहाता हुआ स्टेडियम, बहुत ही बढ़िया। आहा, गेंद को उठा दिया शानदार तरीके से और 92 मीटर का छक्का, बहुत ही बढ़िया। टीम एनडीसीडी 2, तो मैं दोनों को स्टेज के पास आने की रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से जल्दी टॉस के लिए आइए। दोनों कप्तानों से गुजारिश है, नम्र निवेदन है, टॉस के लिए सिक्का उछालने के लिए हमारे जो कि प्रकाश भाई है उनके सामने आ जाइए। दोनों कप्तानों से गुजारिश है, नम्र निवेदन है, समय के थोड़ा सा ध्यान रखिए। समय बड़ा बलवान है, समय किसी रुकता नहीं है। कट कर दिया, बहुत ही शानदार आउटफुल टेन और गेंद जाती है सीमा के 4 रन के लिए बुलेट के समान। कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास, 2 खिलाड़ी जरूर थे वहां पर। देखना है क्या करते हैं। वाइड 12 स्टंप होते तो भी वाइड होती थी इतनी। और मेरे साथ में टीम एनडीसीडी के कैप्टन मौजूद है। टीम कमेटी के कैप्टन में रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज जल्दी से जल्दी आइए। शानदार, अरे इसकी तारीफ
देखने को मिलेगा दर्शकों को। गेंद को शानदार तरीके से उठा दिया, वहां खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, जब तक गेंद को फीड करते रन आउट का मौका। अच्छा थ्रो, क्या अच्छा थ्रो बनाया उन्होंने, सीधा थ्रो स्टंप पर लगाया बाउंड्री के पास से। लाल बत्ती जलती हुई, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। 1 रन का इजाफा हुआ और टीम का स्कोर पहुंचा 74 हो चुके हैं और 8th ओवर टू प्रोग्रेस। मुझे लग रहा है डबल है। अरे हाँ, वो लगता ही है। भरत अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने वाले छोर की तरफ से गेंद को कैसे भी खदाड़ दिए, वहां पर रन नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम है एंड चेंज हो जाएगा, अपन नहीं बना पाएंगे। रतन को विश्वास नहीं था और अभी भी काजमी साहब, डॉक्टर काजमी साहब खेल रहे। और अभी टीम ईरानी को जीतने के लिए 12 गेंदों में 43 रनों की जरूरत। और अगला मैच जो होने वाला है कामटी वर्सेस टीम एनडीसीडी 2। कामटी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का डिसीजन लिया है। इसके बाद में इमीडिएटली मैच विल स्टार्ट। तो सर आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने बॉलिंग लिए, मतलब फील्डिंग आपको हमारे साथ चार खिलाड़ी कैलाश जी आ चुके हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर काशिफ अभी भी पिच पर मौजूद और वो गेम चेंज करने का, डॉक्टर काशिफ साहब अभी भी खेल रहे हो और डॉक्टर काजमी का भी आगमन हो चुका है यहाँ पर, अभी मुकाबला खेलने के लिए तैयार रहेंगे वो। उनका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कामटी से आए हुए। सर जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें प्लीज। क्या प्रॉब्लम हो गया, जल्दी अंपायर। डॉक्टर साहब आई थिंक प्लेयर इज इंजर्ड। काळे साहेब आज पहिलं आत्ता आले, दिवसभर बसणार अंघोळ मी आता केली, पारस दादा कोणाला अमोल ग्यारह गेंदों में बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल बढ़िया सटीक गेंद, बिल्कुल सुंदर बॉलिंगचं प्रदर्शन करत असताना पियुष ठाकरे आपल्या व्यक्तिमत्वाप्रमाणे हर स्वतःला दर्शवत असताना हमारे अतिथिगण आ चुके हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी के साथ 76। भारत में क्रिकेट धर्म की तरह पूजा जाता है और उसके भगवान है मास्टर ब्लास्टर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी। ओ हो 1 रन
बस 1 रन के साथ, और दूसरा रन भी तेजी के साथ दौड़ते हुए, और दूसरा रन भी पूरा कर दिया इसी के साथ। जहां 1 रन बन पाता था वहां 2 रन बन पाए। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर। कसं 2-2च्या ह्याच्यात जाणं, तिकडे जाणं, तिकडे जाणं हे होणार का ना राजा? हे समजण्याला काय पूर्ण हे कोणत्या ह्याच्यात बिल्कुल, थोड़ी बीच में जो स्पीड कम हुई उसी का अभी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हे 2 लोक समोर गेल्यानंतर बाकीच्यांनी ओहो, घुमाने की कोशिश वहां पर, डॉट बॉल, बिंदी गेंद, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में। बहुत ही बढ़िया गेंद। पीयूष ठाकरे तीसरा ओवर अपने कोटे का और 9वां ओवर अपनी टीम के लिए। हाँ, छोड़ दे पास में हो जाऊंगा। हाँ